कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। योगी, बाल योगी, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज की जय। गुरु के दर में है दो पंक्तियाँ उनके लिए कि हमें गुरु के दर में कैसे जाना है, किन भावों से जाना है, इसके लिए दो पंक्तियाँ गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ।
कहो कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हारा दामन, गुरुदेव तुम ही तो हो मेरा सहारा। ये सांसों की गठरी, ये कर्मों की दौलत, ये जीवन भी हमने तो तुम पर ही वारा। बचा लो मुझे अब भंवर संसारा, कहो कैसे छोड़ दूँ मैं दामन तुम्हारा। गुरुदेव तुम ही तो हो मेरा सहारा, जीवन की नैया है डगमग हमारी, जीवन की नैया है डगमग हमारी। लोभ लहरियाँ भी विकराल भारी, तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा। कहो कैसे छोड़ दूँ मैं दामन तुम्हारा, गुरुदेव तुम ही हो सहारा। अभी यहाँ पर जिन मंदिर जी में श्री पारसनाथ भगवान के पादमूल में नवग्रह शांति विधान का आयोजन कर रहे हैं। नवग्रह का रिश्ता इंसान से अरसों का नहीं बल्कि बरसों बरसों का है। कुछ दुर्बुद्धि हो गए हैं भारत देश में जो कहते हैं कि नवग्रह होता नहीं है। उनके लिए कहना यह है कि जो मंदिर में शांति धारा होती है और शांति धारा जब समाप्त होती है तो कहा जाता है इत्तेन मंत्रेण नवग्रह शांति धारा वष्टकम। शांति विधान में 25वां नंबर का जो छंद है चौथे काव्य में, उसमें भी चौथे बलय में, उसमें भी आता है दुष्ट नवग्रह पीड़ा। तो ये नवग्रह का वर्णन आज का नहीं है, जिनवाणी में कब से लिखा हुआ है। अंतर इतना है कि पहले लोग नवग्रह की शांति के लिए इधर उधर भटकते थे, लेकिन वर्तमान में साधुओं ने सोचा कि लोग जैन धर्म से विमुख होकर अन्यत्र भागेंगे, इसलिए लोगों ने क्या कर दिया कि नवग्रह का उपाय जोर शोर से आपके जिन मंदिरों में कराना प्रारंभ कर दिया कि आपका सम्यक दर्शन शुद्ध बना रहे और आप यहां वहां न भटको। आज वर्तमान में कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी के साथ में चल रहा है। यदि आपके बच्चे बच्ची की कुंडली में मंगल है तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन जब जब भी महाराज जी का मंदिर में आना होता है तो सूचना क्या लिखी जाती है? आगमन हो रहा है। कौन सा आगमन? मतलब हमारे साथ मंगल चलेगा, तुम्हारे साथ मंगल नहीं चलेगा। तुम्हारे बारे में किसी की कुंडली में मंगल है तो बेचैनी है, परेशानी है, और महाराज का है तो मंगल आगमन, मंगल गमन, मंगल विहार, मंगल सूचना। वो इसलिए है कि दिगंबर संत होते हैं जो दुनिया भर के मंगल को दूर करके उस व्यक्ति को अमंगल बना देते हैं, इसलिए इनके साथ में मंगल लग जाता है कि सारे सारे मंगल। सोम ग्रह की बात आती है, मंगल ग्रह की बात आती है, वासुपुज भगवान का व्रत 2018 में कनॉट पैलेस में चौमासा हुआ था, जहां भी पंचनामा भी होना फरवरी माह में, मार्च में प्रारंभ में। तो मंगलवार के दिन 2-4 जैनी विशेष आते थे। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, आप रोज नहीं आते? बोले रोज नहीं आ पाते, मंगलवार को आते हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया कि मंगलवार कोई क्या है, संडे छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है? तो धीरे से उसने बोला कि बोले महाराज जी पास में बहुत हनुमान मंदिर फेमस है, वहां आता हूं तो मंदिर भी हो लेता हूं। क्या कहा कि पास में हनुमान मंदिर फेमस है तो वहां आता हूं तो यहां भी हो लेता हूं। देखो लोगों की दुर्बुद्धि क्या है। क्यों? क्योंकि उनको यहां पर बरगलाया गया ना कि यहां पर ग्रह की शांति नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, तो आदमी कहां जाएगा? वही भाग रहा है। सोम ग्रह के अधिष्ठाता चंद्रप्रभु भगवान है, मंगल ग्रह के अधिष्ठाता वासुपुज भगवान है, बुध ग्रह के 8 तीर्थंकर हैं जिसमें शांतिनाथ भगवान महावीर स्वामी हैं, गुरु ग्रह के 8 हैं जिसमें आदिनाथ भगवान हैं, शुक्र ग्रह के पुष्पवंत भगवान, शनि ग्रह के मुनिश्रुतनाथ भगवान, और राहु ग्रह के नेमिनाथ भगवान, केतु ग्रह के मल्लीनाथ पारसनाथ और रवि ग्रह के पदम प्रभु भगवान। ऐसे 9 ग्रह के 24 तीर्थंकरों के बारे में कुछ कुछ आपको वर्णन बता दिया जाता है और आप उनको करने का प्रयास भी करते हो। लेकिन बात इतनी सी है कि मात्र नवग्रह के तीर्थंकरों के स्मरण से तुम्हारे ग्रह की पीड़ा दूर नहीं होगी। उनके बताए गए मार्ग पर चलने से भी आपके जीवन का कल्याण होगा। मात्र आप नवग्रह का अर्घ लो और सोचो मेरे दोस्त निकल जाए तो नहीं होगा। उन्होंने जो मानवता का, सदाचार का पाठ पढ़ाया है उसको भी आपको करने का प्रयास करना पड़ेगा। आज वर्तमान में गुरु ग्रह पर रुके हम लोग। पंडित जी ने, सतीश जी ने हमारे बताया कि गुरु ग्रह क्या करता है। कहते हैं कि सारे संसार के ग्रह एक तरफ पलड़े में हैं और दूसरे पलड़े में गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह का पलड़ा ही भारी होगा और कोई दूसरा भारी हो नहीं सकता। क्योंकि गुरु जो होता है ना वह इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन
शुरू नहीं। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ दुनिया देगी उसका साथ, जरूरत ही नहीं है। आप गुरु चरणों में जाइए, गुरु चरणों में नतमस्तक हो जाइए, सारा का सारा काम हो जाएगा। शीश झुके आशीष मिलेगा, शीश झुके आशीष मिलेगा, प्रभु के साथ ईश मिलेगा। कि शीश को झुकाओगे तो आशीष अपने आप मिल जाएगा। एक बार रामायण का प्रसंग याद आता है, जब श्री रामचंद्र जी, ये पुराणों की उपन्यासों की कथा हो सकती है लेकिन कथानक बता रहा हूं मैं आपको। लंका जीतने के बाद बैठे थे और वह सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। किसी को कहीं का राज्य दिया, किसी को कहीं का राज्य दिया। तो सीता जी ने कहा कि सबसे ज्यादा तो हनुमान ने तुम्हारी सेवा करी थी, इसको तो कुछ दिया ही नहीं। तो रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, उसने मेरी सहायता करी, मैंने वहां का राजा बना दिया, उसको वहां का बना दिया, लेकिन तुमको मैंने कुछ दिया ही नहीं, तुम भी कुछ ले लो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोले कुछ ना कुछ ले लो, कहीं का पद ले लो, तुम कहीं का राज्य ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि ले लो ले लो ले लो, तो हनुमान ने कहा कि प्रभु लेकिन मैं एक पद नहीं लूंगा। आपने सबको एक एक पद देकर संतुष्ट कर दिया, लेकिन मैं 2 पद लूंगा, क्योंकि मैंने तो आपकी बहुत सेवा करी है। राम और सीता थोड़ा मुस्कुराए, बोले चलो कहीं ना कहीं लाइन में तो आया, कहीं ना कहीं लाइन में आया तो राजी तो हुआ। तो रामचंद्र जी ने कहा, बोले मांगो क्या मांगते हो। वह अपने स्थान से उठा। इस स्थान से उठने के बाद उन्हें प्रभु रामचंद्र जी के दोनों पद पकड़ लिए कि प्रभु मुझे देना है तो ये दोनों पद दे दो, दोनों पद आपके मिल जाएंगे तो जीवन की सारी संपदा आपकी मिल जाएगी। दोनों पद आपको मिल जाएंगे तो जीवन की सारी संपदा अपने आप हो जाएगी। गुरु के दोनों पैर जिसने पकड़ लिए उसको दुनिया में किसी और के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जब घरों में जाते हैं ना, आहार लेने जाते हैं, बिहार के दौरान आते हैं, तो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक घर में मैं पहुंचा, मैंने पूछा ये मकान बहुत सुंदर है, किसका है। बोले आपका है। मुझसे कह रहा, बोले आपका है, नाम लिखा था उसके महाराज के नाम से। फिर वहां पे मैं टीवी थी बहुत सुंदर सी, मैंने कहा टीवी किसकी है। बोले आपकी है। मैं मनी मन सोचता हूं कि ये सारी चीज बता रहा है जो मेरे काम की नहीं है। उसके बाद मैंने देखा एक ड्राइंग रूम था, मैंने कहा किसका है। बोले आपका है। फिर ऐसे करते करते उससे सारी चीजें महाराज की बताई। मंदिर के अंदर गया, मैंने पूछा मंदिर किसका है। बोले आपका है। इतने में माताजी महाराज थे, मेरी एक फोटो भी लगी थी। बोले ये किसकी है। बोले ये बस मेरी है, बाकी सब कुछ तो महाराज का है। बोले महाराज की फोटो बस मेरी है और बाकी दुनिया की सारी चीजें महाराज की है। तो मैंने कहा जब उसने मुझे ले लिया तो मेरी सारी वस्तु उसकी तो अपने आप हो जाएगी कि जब तुम गुरु चरणों में झुक जाओगे तो सारी वस्तु अपने आप आपको मिल जाएगी। प्रभु आपसे कहें मांग लो तो मांगने की लिस्ट लेके मत बैठना। आप उनसे कहना भैया प्रभु जी गुरु जी हमारी तो कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना माइंड ही नहीं है कि हम आपसे डिमांड कर सकें। इसलिए तो आपको जो अच्छा लगता है वह हमारी झोली खाली है उसमें भर देना, क्योंकि आप मांगोगे तो कितना मांगोगे। जो बच्चा 10वीं पढ़ रहा है कि हे भगवान इस बच्चे को 12वीं में अच्छे नंबर आ जाए, पीछे वाले का क्या होगा। इसलिए प्रभु से कहना कि आप हमें वह दो जिसके हम योग्य हैं, जिसके हम काबिल हैं, वह मांगोगे तो हो सकता है कि जो तुम्हारी मांग है उससे ज्यादा भी मिल जाए। गुरु का जीवन में बड़ा स्थान है। गुरु नहीं तो हमारा जीवन अंधकार में है, गुरु हैं तो हमारा जीवन प्रकाशमान है। यहां पर इंदापुरम में नीतिखंड में अष्टानी का प्रसंग आया था। सुंदर सा जिन मंदिर है और लगभग 7 साल मंदिर जी को बनके पूर्णतः को हो गए। यहां पर भाव हुआ कि जैसे लोग भर गए ना, पूरे लोग भर जाते हैं। 1000 के आसपास घर हो गए हैं। मंदिर में लोग कहाँ जाएं, कैसे करें। समिति से कुछ लोगों से चर्चा हुई और ये तय हुआ कि ऊपरी तल पे त्रिकाल 30 चौबीसी बनाई जाए, जिससे प्रत्येक काल की एक एक चौबीसी रहेगी। ऐसे 720 भगवान विराजमान होंगे, जो नोएडा में नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, अर्थात 50-60 किलोमीटर में शायद पहला स्थान आपका इंदापुरम नीति खंड होगा, जहां पर 720 भगवान 30 चौबीसी के भगवान एक साथ विराजमान हैं। एक परिक्रमा लगाओगे तो वर्तमान की 24 के दर्शन करोगे, और ऊपर आपने एक परिक्रमा लगा दी तो एक साथ में 30 चौबीसी के दर्शन आपको हो जाएंगे और आपको उनके दर्शन का बंधन का पुण्य मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली लोग ऊपर जाके पूजन पाठ करने में आनंद बनाएंगे। परमेश्वर पर में ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, वो कहते हैं मन नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे भगवान को देखने की आदत है, एक को दिखकर कैसे आए।
तो इस भाव से यहाँ पर संघ को लाए। आज नवग्रह महामंडल विधान किया, और ग्रह किसी के साथ में अच्छा बुरा नहीं करते, बल्कि हमारे जो कर्म होती है ना, वह कर्म उसी दिशा में चल जाते हैं जिससे हमारे जीवन की दशा खराब हो जाती है। यदि आपकी दिशा सही है तो आपकी दिशा भी सही होगी, आपकी दशा भी सही होगी। और दिशा और दशा को सही करने के लिए आपको गुरु चरणों से, प्रभु चरणों से, जिनवाणी माँ से नाता जोड़ना पड़ेगा। जिन जिन ने गुरुओं से नाता जोड़ा है वह कहते हैं, बोले हमें चिंता ही नहीं है, जो समस्या आएगी गुरुदेव देखने वाले हैं, भगवान देखने वाले हैं, जिनवाणी माँ देखने वाली है। क्योंकि जिनवाणी माँ कभी अपने लाल को दुखी नहीं कर सकती। जिस प्रकार से घर की जो माँ होती है वह कभी अपने लाल को, संतान को, अपने पुत्र पुत्री को भूखा नहीं रख सकती, उसी प्रकार से जो जिनवाणी के लाल बन जाते हैं वह जिनवाणी अपने लाल को कभी दुखी नहीं दे सकती, बशर्ते आप जिनवाणी के हिसाब से चलोगे तो, जिनवाणी के हिसाब से उठोगे बैठोगे तो, जिनवाणी के हिसाब से खाओगे पियोगे तो। लेकिन आज तो उल्टा चल रहा है काम सारा। हर जगह कहने को तो भारत देश में रह रहे हो, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी क्या चल रहा है? परसों नरसों एक आदमी इंदापुर में हम थे, तो एक बच्चा आया, उसके सामने ऐसी बात चल रही थी। मैंने कहा कि 84 जाति होती हैं, 84 होती हैं। तो बच्चा अपनी माँ से पूछता है 84 मतलब क्या है? उसको पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा 84। बोले अच्छा, ये हो रहा है भारत देश में। यहाँ पर रह रहे हो, सब कुछ खा पी यहाँ के रहे हो, हिंदुस्तानी हो, सब कुछ है। बाहर देश से निकाला जा रहा है लोगों को। हिंदुस्तानी ऐसी जगह है जहाँ हर किसी की शरण में, स्वर्ण गच्छामि, आने दो, चल रहा है सब यहाँ पर। तो यहाँ पर भारत देश में रह रहे हो, लेकिन कहाँ? बच्चों को पता ही नहीं है। उनसे पूछा जाए 16वें नंबर के शांतिनाथ भगवान है, वह पूछता 16 मतलब क्या है? बच्चों को नहीं पता। हो सकता है आपके घरों की समस्या भी हो, तो इसको चाहिए कि आप सही करें। उसका कारण है कि हमारा देश भारत देश है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में जाता जा रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति में जाओगे तो कभी ना कभी पश्चाताप करना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।